मिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी बोल देते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिनका दिए हुए संसाधनों और तकनीक के द्वारा एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है। इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो यह दर्शाता है कि उपलब्ध संसाधनों और तकनीक का अच्छी तरह एवं कुशल उपयोग करते हुए कोई अर्थव्यवस्था दो वस्तुओं के कितने कितने विभिन्न कॉम्बिनेशंस का उत्पादन कर सकती है। यदि किसी देश के पास सीमित संसाधन हैं और उसे गेहूं और कपड़ा, फॉर एग्जाम्पल जैसे दो वस्तुओं की बात की गई है तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लिया गया है गेहूं और कपड़ा। यदि किसी देश के पास सीमित संसाधन है और उसे दो वस्तुओं जैसे कि गेहूं और कपड़े का उत्पादन करना है, तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वह बताता है कि वह देश इन दोनों वस्तुओं का अधिकतम कितना कितना उत्पादन एक साथ कर सकता है। यदि एक अर्थव्यवस्था अधिक गेहूं पैदा करना चाहेगी तो उसे कुछ ना कुछ कपड़े का उत्पादन कम करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन क्या है वो गेहूं की तरफ हस्तांतरित हो गए हैं। इसके बाद आती हैं इसकी मान्यताएं। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनकी मात्रा क्या है, लिमिटेड है, निश्चित है। और जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तकनीक स्थिर रहेगी। केवल दो ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और जो रिसोर्सेज हैं उनका पूर्ण एवं कुशल उपयोग किया जा रहा है। संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु के उत्पादन में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि जिन रिसोर्सेज से हम कपड़ा बना रहे हैं उनको हम गेहूं बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। कपड़े से निकालकर कपड़े का उत्पादन कम करेंगे और गेहूं की तरफ उनको हस्तांतरित किया जा सकता है, और या फिर गेहूं का उत्पादन कम करके कपड़े का उत्पादन ज़्यादा किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी व्याख्या एक तालिका और एक डायग्राम की हेल्प से की जाएगी, जिसमें मान लिया गया है कि दो वस्तुएं, जैसे हमने इसकी मीनिंग में भी किया था कि दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, तो हमने मान लिया है कि वो दो वस्तुएं कौन सी है, गेहूं और कपड़ा। तो एक अर्थव्यवस्था अपने गिवन रिसोर्सेज से इन दोनों वस्तुओं का कितना कितना उत्पादन कर सकती है उसे एक तालिका और डायग्राम से दिखाएंगे। तो सबसे पहले तालिका देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, उत्पादन संभावना तालिका, जो क्या दिखा रही है, जैसे हमने मीनिंग में भी पढ़ा था, उत्पादन संभावना वक्र क्या दिखाता है, गेहूं दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था कर सकती है अपने दिए गए संसाधनों के द्वारा। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि वो दो वस्तुएं कौन सी, गेहूं और कपड़ा। तो अगर जो अर्थव्यवस्था है वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रयोग गेहूं का उत्पादन करने के लिए लगा देती है, तो वो 0 कपड़ा और 100 लाख टन गेहूं का उत्पादन कर सकती है। पर वहीं अगर अर्थव्यवस्था गेहूं का 0 उत्पादन करे कि गेहूं का बिल्कुल भी उत्पादन ना करे और सारे संसाधनों से सिर्फ कपड़ा बनाए, तो वो 4000 गांठें कपड़े की बना सकती है। और इसी के साथ ही वो इनके बीच का कोई कॉम्बिनेशन भी प्रयोग कर सकती है, जैसे वह कपड़े की 1000 गांठें बना सकती है तो उसके पास जितने संसाधन और बचे उनसे वो 90 लाख टन गेहूं पैदा कर सकती है। ऐसे ही 2000 गांठें और 70 लाख टन गेहूं, यानी कि वो 0 कपड़ा और 100 गेहूं क्या है, उसको नाम दे दिया गया ए कॉम्बिनेशन, और 1000 गांठें कपड़ा और 90 लाख टन गेहूं का कॉम्बिनेशन दे दिया गया बी। इस तरह से हमारे पास ए बी सी डी ई, ये 5 प्रकार के कॉम्बिनेशंस यहाँ इस टेबल में दिखाए गए हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों से इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकती है। वो चाहे इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं, चाहे इसको और चाहे इसको। इसी चीज को एक रेखा चित्र से, एक डायग्राम से भी दिखाया गया है। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। डायग्राम में वही पहले आपको एक्सिस लेने हैं, तो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया, गेहूं, क्लोथ, कपड़ा, और ओ वाई एक्सिस पे लिया गया है वीट, गेहूं। और जैसे जो टेबल है वही सेम डाटा यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर कपड़े का उत्पादन 0 है तो गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है,
100। तो एक बिंदु, एक कॉम्बिनेशन हमारा ये ए हो गया। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, अगर कपड़े का उत्पादन 1000 गांठें हैं तो गेहूं का उत्पादन कितना है, 90 लाख टन गेहूं। तो ये एक हो गया बी। ऐसे ही सी जो पॉइंट है वो क्या दिखाता है, 2000 गांठें कपड़े की और 70 लाख टन गेहूं। डी कॉम्बिनेशन दिखा रहा है 3 कपड़ा और 40 लाख टन गेहूं। और जो ई कॉम्बिनेशन है वो दिखाता है कि गेहूं का उत्पादन 0 हो रहा है और कपड़े का उत्पादन हो रहा है 4000 गांठें। तो जो ये कॉम्बिनेशंस हैं, जब इनको मिलाएंगे तो एक ये लाइन बन जाती है जो इस तरह से दिख रही है कर्व के रूप में। इसी को ही उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। इसके बाद करते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र की कुछ विशेषताएं हम देख चुके हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या था, वो इस तरह से जो हमारा एक कर्व था इसको ही क्या बोला गया था, उत्पादन संभावना वक्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र से हमें प्राप्य तथा अप्राप्य संयोग का कैसे पता चलेगा। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर हैं और इसके अंदर हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया ए बी सी और डी, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस कहाँ हैं, उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर पड़ रहे हैं, इस पर ही आ रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र पर। और कुछ कॉम्बिनेशन क्या है इसके अंदर। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस इसके ऊपर और अंदर हैं वो सारे के सारे क्या है, प्राप्य हैं, अटेनेबल हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है उपलब्ध संसाधनों और तकनीक के द्वारा। परंतु अगर कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर हैं, जैसे कि P बाहर हो गया, Q बाहर हो गया, या यहाँ पे कहीं भी कोई और कॉम्बिनेशन हो गया जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर की तरफ पड़ रहा है, वो क्या होते हैं, अप्राप्य संयोग, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं। यानी कि हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम उनको प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशंस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर हैं और उसके अंदर हैं वो क्या है, सारे अटेनेबल प्राप्य, और जो उसके बाहर हैं वो क्या है, अनअटेनेबल अप्राप्य संयोग होते हैं। उसके बाद आते हैं संसाधनों का कुशल एवं अकुशल प्रयोग, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर संसाधनों का कुशल प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र पर कहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे बी या सी बिंदु से दिखाया गया है, या इसके ऊपर कोई और भी बिंदु हो सकता है बेटे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। अगर संसाधनों का कुशल प्रयोग हो रहा है तो उत्पादन संभावना वक्र पर होगा। पर अगर संसाधनों का अकुशल प्रयोग हो रहा है, इनएफिशिएंट यूज हो रहा है, तो यानी कि प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, तो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर किसी बिंदु पर पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे ए बिंदु से दिखाया गया है। अब संसाधनों का विकास अथवा उत्पादन क्षमता में विकास, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो क्या है, ए बी, ये वाला हमारा इनिशियली उत्पादन संभावना वक्र है। अब अगर या तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, संसाधन बढ़ जाते हैं, या फिर हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, उसका विकास हो जाता है, तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ऊपर की ओर सरक कर, दाईं ओर सरक कर CD हो जाएगा। नाम इसको आप कुछ भी दे सकते हो, यानी कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो राइट साइड में सरक जाएगा अगर संसाधनों का विकास होता है, उत्पादन क्षमता का विकास होता है, जो दिखाता है अब दोनों ही संसाधन बढ़ने की वजह से, उत्पादन क्षमता बढ़ने की वजह से दोनों वस्तुओं का पहले से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। जैसे पहले उत्पादन कितना हो रहा था मैक्सिमम, वस्तु Y का उत्पादन OA के बराबर और वस्तु X का OB के बराबर। पर अब जब उत्पादन क्षमता बढ़ गई है तो वस्तु Y का उत्पादन OC के बराबर किया जा सकता है और वस्तु X का उत्पादन OD के बराबर किया जा सकता है। अब आते हैं, अगर तकनीक में सुधार हो जाए, टेक्नोलॉजी है उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए, तब क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर। तो ये हमारा शुरू का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है P स्टार। अब अगर दोनों वस्तु चाहे कोई भी है, जैसे यहाँ गेहूं और कपड़ा लिया गया है, अगर दोनों की ही तकनीक सुधर जाती है, दोनों की ही टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो उत्पादन संभावना वक्र पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर, दाईं ओर, राइट साइड, और ये क्या हो जाएगा, P1 स्टार। ऐसा है जब दोनों ही वस्तु की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है। पर अगर सिर्फ एक वस्तु की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है
या तो गेहूं की या कपड़े की। तो जिसकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है उसी की तरफ से ही उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर सरकेगा, दाईं ओर सरकेगा, और दूसरी वस्तु की तरफ से वहीं का वहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, अगर गेहूं की टेक्नोलॉजी में सुधार हो जाता है और कपड़े की टेक्नोलॉजी में सुधार नहीं होता, तो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बना है, P स्टार P2, यानी अब गेहूं का ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है पर कपड़े का उतना ही, क्योंकि सिर्फ गेहूं की ही तकनीक में सुधार हुआ है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब देखते हैं जो उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उससे हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं हमने, उनका भी समाधान किया जा सकता है। और क्वेश्चन में मेनली इसी तरह से आता है, उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, और जो केंद्रीय आर्थिक समस्याएं हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से कैसे समाधान किया जा सकता है। तो वो यहाँ पे देखते हैं, हमने उत्पादन संभावना वक्र भी पढ़ लिया क्या होता है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली है कि क्या होती हैं। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग करके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का प्रयोग कर्व का प्रयोग करके हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से जो दो प्रॉब्लम्स हैं, दो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके समाधान को दिखाया जा सकता है। पहला है क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और दूसरा है कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले देखते हैं क्या उत्पादन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितनी मात्रा में करना है। तो क्या उत्पादन करना है, यानी कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, तो यहाँ पे मान लिया गया है कि अर्थव्यवस्था है वो जो वीट और मशीन, इन दो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, यानी कि ये क्या है, हमारी उपभोक्ता वस्तु कंज्यूमर गुड्स, और ये क्या है, हमारी कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तु। इन दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है अर्थव्यवस्था, करती है। तो जो उपलब्ध संसाधनों से वो इनका कितनी कितनी मात्रा में उत्पादन कर पाएगी, वो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से जान सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा क्या है, पीपी, ये तो इसका जो पी बिंदु है वो दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था अगर पी बिंदु पे उत्पादन करती है तो वो मशीन्स का 0 उत्पादन करेगी और गेहूं का उत्पादन ओपी के बराबर करेगी। और अगर अर्थव्यवस्था ए बिंदु पर उत्पादन करती है तो मशीन्स का उत्पादन करेगी ओए, और वीट का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन करेगी ओएस। ऐसे ही A1 बिंदु पर वो मशीन्स का उत्पादन करेगी OA1, और वीट का, गेहूं का उत्पादन करेगी OS1। इस तरह से आप हर बिंदु से अंदाजा लगा सकते हैं, हर बिंदु से देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किस वस्तु का कितना उत्पादन कर सकती है। जैसे इस वाले P बिंदु पे अर्थव्यवस्था क्या उत्पादन कर रही है, मशीनों का उत्पादन OP के बराबर और वीट का उत्पादन 0। अब आते हैं दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है, जो किस चीज से संबंधित है, तकनीक के चुनाव से संबंधित है, टेक्निक के सिलेक्शन से संबंधित है कि कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए उत्पादन करने के लिए। तो वो भी उत्पादन संभावना वक्र से दिखाया जा सकता है। तो ये जो रेखा चित्र है वो क्या दिखा रहा है, उत्पादन संभावना वक्र क्या दिखा रहा है कि अगर सही तकनीक का, प्रॉपर तकनीक का चुनाव किया जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर किसी बिंदु पर होगा। जैसे यहाँ पे ABC या और भी कोई बिंदु इस वक्र पर हो सकता है। अगर उत्पादन इस वक्र पर हो रहा है तो समझ लीजिए कि उचित तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, और अगर उत्पादन की जो तकनीक है वो सही नहीं है, उचित नहीं है, तो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर किसी बिंदु पर होगा, जैसे कि यहाँ पर ई बिंदु से दिखाया गया है। तो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है।